नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और बॉस। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और बॉस। बॉस अपने ट्रांसपोर्ट ऑफिस में। अबे ओ लल्लू, तुझे पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दिमाग किसका चल्ले है? बॉस आपका। वो तो ठीक से, पर एक और। हाँ, कंप्यूटर बॉस। बीच में ना बोल, कंप्यूटर से भी तेज चले है उसका दिमाग। वो है, हाँ, चाचा चौधरी। बोला ना, बीच में ना बोल। वो है चाचा चौधरी। बहुत दिन से सोच रहा हूँ चाचा से मिलाऊं। चल निकाल अपने ट्रकों का काफिला। वो बॉस ही क्या जो चाचा चौधरी से नहीं मिला। बॉस अपने सारे ट्रकों का कारवा लेकर निकलता है। चाचा चौधरी और साबू अखबार पढ़ रहे हैं। बॉस ने फिर किया कमाल, बुरा कर दिया नेताओं का हाल। भाई साबू, आजकल ये बॉस के बहुत चर्चे हैं। हाँ चाचा जी, सुना है खड़े खड़े लोगों का पानी निकाल देता है। हैं? गली में शोर है, बॉस में इतना जोर। अब ये दिन में कौन लाउड स्पीकर लेकर खड़ा हो गया? राम राम चाचा जी, बहुत मन था थारे से मिलने का। अरे आओ बॉस आओ, हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। आओ आओ, अंदर आओ। अरे भगवान, जरा 3 गिलास लस्सी तो बना कर ला, मलाई डाल के। लस्सी पीने का इतना ही शौक है तो खुद बना लो और अपने मेहमान को भी पिला दो। भाई, तू तो जमाने भर का बॉस है, पर अपने घर की बॉस तो यही है। तभी कुछ लोग चाचा जी के घर पर आते हैं। चाचा जी, हमें बचाइए। अरे क्या हुआ भाई, आराम से बताओ। चाचा जी, मेरा नाम परेशानी लाल है। हमारे यहाँ के नेता षड्यंत्री लाल ने धोखे से हमारे घर अपने कब्जे में कर दिए हैं। मदद करिए चाचा जी। अरे तो पुलिस के पास जाओ, शिकायत करो। चाचा जी, उसने हमसे धोखे से कागजों पर साइन करवा लिए और हमें धोखा दिया। हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करता। क्या करें? चिंता ना करो, हम है ना। चल भाई साबू, निकाल डगडग। लगता है पानी निकालने का टाइम आ गया है। मैं भी साथ चलता हूँ चाचा जी। तुम घुमाओ अपने डगडग की स्टीयरिंग, मैं भी अपनी शान की सवारी पर करता हूँ कोई देसी सॉन्ग सिंग। ट्रक स्टार्ट करते हैं और चलते हैं षड्यंत्री लाल के घर। षड्यंत्री लाल अपने घर में बैठा सुनता है एक तेज म्यूजिक की आवाज। है हुकुम का इक्का बॉस है, लाखों का सिक्का बॉस। ये किसकी आवाज है? ये बॉस की आवाज है। चाचा जी, आपका भी स्वागत है। चापलूसी बंद करो और जिनके घर धोखे से लिए हैं उन्हें वापस करो। मैं एक शरीफ आदमी हूं भैया, मतलब चाचा जी। उन लोगों ने मुझसे पैसे लेकर अपने घर मेरे नाम किए हैं। मेरे पास सारे कागजात हैं। ये बता षड्यंत्री के लाल कि इतनी जमीन का तू करेगा के? अरे करूंगा क्या भैया, मल्टीप्लेक्स बनाऊंगा, सोना उगलेगी जमीन। अरे बॉस भैया, मेरे साथ मिल जाओ, मालामाल कर दूंगा तुझे भी। देख गौर से षड्यंत्री लाल, यह है शेर का पंजा। ये शेर का पंजा मिलाता हूं तेरे साथ, अब हम हो गए पार्टनर। अरे ये क्या बॉस, तुम भी इससे मिल गए? ताऊ, मतलब चाचा जी, हमारा सिर्फ एक ही बिजनेस होवे, ट्रांसपोर्ट का। पर अगर कहीं और से पानी, मेरा मतलब पैसा निकलता हो तो के बुरा होवे है। ये हुई ना बात भैया। तुम भी मिल जाओ चाचा जी हमारे साथ। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। सीखियो ताऊ जी, मेरा मतलब चाचा जी, धन्नो सीखियो ये कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है
तो सामने वालों का पजामा ढीला करो, वो झुकियो और बस मैं ही जीतियो। हाँ भाई षड्यंत्री लाल, सुन सुन ले, मेरा हिसाब होवे है पूरा 60%। ये तो ज्यादा है बॉस, गलत बात ना करे है। अबे ओ लकड़बग्गे की औलाद, कभी सुना नहीं क्या, द बॉस इज ऑलवेज राइट। और ये बता कि ये जमीन पे सबने साइन कैसे कर दिए हैं? इन बेवकूफों से मैंने कहा कि सरकार तुम्हारी जमीन को गैर कानूनी घोषित करके कब्जे में लेना चाहती है। अगर जमीन बचाना चाहते हो तो इन कागजों पर साइन कर दो। और धोखे से मैंने जमीन के कागजों पर इनके साइन ले लिए। वाह वाह, क्या प्लान बनाया है। अरे वैसे ही बहुत सारी जमीन है हमारे पास बॉस भैया। तभी फोन बजता है और षड्यंत्री लाल फोन उठाता है। हाँ भैया, षड्यंत्री लाल स्पीकिंग। क्या कहा? तुरंत टीवी खोलता है। टीवी में से आवाज आ रही थी, धोखे से मैंने जमीन के कागजों पर इनके साइन ले लिए। ये क्या किया तुमने बॉस? षड्यंत्री के साथ षड्यंत्र? हम दोनों ही तुझे बेवकूफ बना रहे थे। ये देख, मेरी कोट के जेब में रखे इस पेन को, उसमें एक कैमरा फिट है और वो कैमरा सेटेलाइट से जुड़ा है। और जो कुछ भी तूने बोला वो लाइव हर न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट हो रहा है। बनता था तू इतना भोला, उतर गया तेरी शराफत का चोला। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अब तुम दोनों की खैर नहीं फौलादी, कर दे इनका काम तमाम। एक लंबा चौड़ा शख्स अंदर आता है। अरे ओ बॉस, अब आ गया तेरा काल। मेरा नहीं, तेरा काल। बॉस का खून बोलता नहीं, खोलता है। और जब ये खोलता है तो बॉस एक एक को फोड़ता है। ढिसुम ढिसुम। षड्यंत्री लाल सबकी नजर बचाकर भागने का प्रयास करता है। तभी चाचा जी अपनी भीमसेनी लठ से उसकी कमर पर वार करते हैं। धड़ाक। उई। कहां चले, अभी तो ससुराल जाना बाकी है। अरे मेरे पहलवानों, सब मर गए क्या? तभी साबू आता है। एक बड़ी रस्सी में बहुत सारे पहलवान बंधे हुए हैं गोलाकार में। वो गेंद की तरह उछालता है। तुम इन मच्छरों की बात तो नहीं कर रहे? सब सीधे षड्यंत्री लाल के ऊपर गिरते हैं। उई, मर गया। षड्यंत्री लाल, षड्यंत्री लाल, तेरा तो हो गया बुरा हाल। अब जो ठुकाई के लायक हो उसकी धुलाई तो होगी ना। बहुत खुशी हुई मिलकर चाचा जी, क्या प्लान बनाया है। वाह, कभी हरियाणा आना तो बॉस को जरूर याद करना। बिल्कुल बॉस, और बधाई हो इस मिशन की जीत के लिए। हार और जीत का अंतर कोई ना जाने चाचा जी, मान लो तो हार और अगर ठान लो तो जीत। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कीमती नेकलेस। ए जी, मेरा ये नया डायमंड का नेकलेस कैसा लगा? बढ़िया बीनी। बिना देखे ही कह दिया। अखबार में अपना सिर झोंकते रहो। और बीनी चल देती है। तुमने कौन सी बात पकड़नी तुमने कौन सी बस पकड़नी है? कोई नहीं, घर में मेरा नया नेकलेस देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए यहाँ चली आई। हमारी बस आ गई, बाय। अपना हाथ इधर दो। तुम अकेली औरत हो, तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। मच्छर औरत पर हाथ उठाता है। धड़ाक। रहम, भागो। चाचा जी ने मुझे तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेजा था। धन्यवाद साबू, बुरा हुआ, वो हार तो हथियाना होगा। मैं उस औरत के घर जाता हूँ, तुम देखना कहीं वो बड़ा आदमी ना आ जाए। तुम्हारा वो डायमंड का हार कहाँ है? हमने उसे अलमारी में सुरक्षित रख दिया है, मैं उसे ले लूंगा। धाएं। अब वो कीमती हार मेरा है। रुको, तुम उसे नहीं ले सकते। क्यों ना पहले मैं तुम्हें गोली मार दूं? पिस्तौल में जो बुलेट थी वो तुम फायर कर चुके हो। टिक। ओह, सचमुच ये खाली है। टिक टिक। लेकिन मेरा हथियार कभी खाली नहीं होता।
मुझे कहाँ ले चले? पुलिस स्टेशन। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दुश्मन। गोला, क्यों ना आज पेट्रोल पंप लूटा जाए। धमाका सिंह, जब तक चाचा चौधरी हैं हम कोई लूट मार नहीं कर सकते, पहले उस रुकावट को ही दूर किया जाए। लाल पगड़ी वाला इस वक्त घर पर मिलेगा, तुम यहीं रुको, मैं उसे खत्म करके आता हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। दुश्मन तो मर चुका है, तभी तस्वीर पर हार पड़ा है, मैं अंदर जाकर उसकी तस्वीर भी हटा देता हूं। और छपाक, आऊं। मैं इस खिड़की में से झांक रहा था, मुझे बाहर जाकर स्टेन गन लानी चाहिए और उसे शूट कर देना चाहिए। क्यों हमारे घर पर हथियार लेकर आते हो? भागो। दूसरे दिन चाचा चौधरी और साबू जा रहे हैं, मैं हवाई जहाज से बम गिराकर दोनों को खत्म कर देता हूं। आसमानी हमले से वो बच नहीं सकेंगे, वो रहे दोनों। ओ, पत्थर से पैर टकरा गया, इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। और वो पत्थर हवा में उड़ते हवाई जहाज को जाकर लग जाती है। धड़ाक, पूरे 420 फ्रैक्चर्स आए हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भाई बबू का। दया भाई, तुमने फुटपाथ पर डेरा डाला है। तुम्हारा तो अपना अच्छा खासा मकान था। हाँ, वो रहा वो, मगर किराएदार कुक्का ने मुझे निकाल दिया। आज तक सुनते थे कि मकान मालिक ने किराएदार को निकाल दिया, मगर यहाँ तो उल्टा हो गया। देखते हैं ये कुक्का क्या चीज है। क्यों भाई, तुमने बेचारी अबला को क्यों बाहर किया? क्योंकि मैं मालिक हूँ। वो कैसे? जिसके पास ताकत है वो सब कुछ कर सकता है। मकान की मालकियत ताकत से नहीं, कानून से पाई जाती है। मैं तुम्हें मेढ़ा टक्कर मारकर ध्वस्त कर दूंगा। अपने कानून को बुलाओ। धड़ाक। ओह, मेरा सिर फंस गया। अगर तुम मकान छोड़ने का वादा करो तो मैं तुम्हें निकाल सकता हूं। मैं वायदा करता हूं। धड़ाक। मैं फ्री हो गया, मुझे भाई बबूका के पास जाना चाहिए। तुम निश्चिंत होकर अपने घर में रहो। भाई चाचा चौधरी ने मुझे बेघर कर दिया। मैं अपनी गद्दा से उसका सिर तोड़ दूंगा। चाचा कहाँ है? मैं उसकी खोपड़ी तोड़ने आया हूँ। पहले भतीजे से तो मिल लो। अगर भतीजा इतना जबरदस्त है तो चाचा क्या होगा? तौबा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कैप बनाम पगड़ी। चाचा जी, मैं कालू कैप अपनी कैप आपकी पगड़ी से बदलना चाहता हूँ। क्यों भाई? आपकी पगड़ी अब पुरानी हो गई है, फेंको इसे। मेरी बीबी बीनी भी पुरानी हो गई है, क्या मैं उसे भी बदल लूं? तुम्हारी ये हिम्मत? धड़ाक। देखा, पगड़ी का एक फायदा यह है कि ये सिर को चोट लगने से बचाती है। फिर भी आप इसे मेरी कैप से बदल लीजिए, जैसी तुम्हारी मर्जी। आपने उसे अपनी पगड़ी दे दी, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। भालू, मैं इस शहर में नया हूँ, यहाँ दंगे फसाद क्यों नहीं है? चाचा चौधरी ये सब नहीं होने देता। तो पहले उसे ही नरक पहुंचाया जाए। उसकी पहचान, वो लाल पगड़ी पहनता है, बस काफी है। उसने कहा था कि शहर में चाचा चौधरी ही एक ऐसा आदमी है जो लाल पगड़ी पहनता है। धाएं धाएं, मुझे क्यों मारना चाहते हो? लाल पगड़ी वाले को मैंने खत्म करना है। बाप रे, अपनी पगड़ी वापस लो। वो चाचा चौधरी अंदर जा रहा है, जाकर डाको भालू को बताना चाहिए। भालू, तुम्हारा दुश्मन को मैंने उस हवेली में घुसते हुए देखा है। मैं जाकर उसे ठिकाने लगाता हूँ। चूहे, बिल से बाहर निकल। तुमने मुझे चूहा कहा? धड़ाक। आऊं। तुम जैसे लोगों के लिए मेरे पास अच्छी जगह है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जेल का पंछी। मैं सुश्री सीना हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई। नमस्ते श्रीमती। सॉरी, मुझे हैरानी है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की अभी तक कुंवारी क्यों है।
दरअसल मुझे चिल्लाने की आदत है, मेरे हस्बैंड के साथ कैसे पटेगी। बेहतर होगा कि तुम किसी बहरे आदमी से शादी करो, सेंट्रल जेल, वो यही मिलेगा। कैदी जोला मेरा रिश्तेदार है, उसे संतरे चावल पसंद है, मैं वो लाया हूँ। वो डाकू इधर है, तुम अंदर जाकर उसे खाना दे सकते हो। जोला, लो, मैं ये कुदाल और जेल का नक्शा छुपा कर लाया हूँ। इससे पहले कि किसी को शक हो जाए, मैं चलता हूँ। ये मेरी आज़ादी के फरमान है। नक्शा बताता है कि उत्तर की तरफ खोदने से मैं जेल से बाहर निकल जाऊंगा। कुदाल जल्दी जमीन कट रही है। कुदाल जल्दी जमीन काट रही है। बस थोड़ी और खुदाई और मैं बाहर। मैं कहाँ आ गया? काल कोठरी में। कल मुझे फांसी होने वाली है। मेरे बाद तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो। ये कैसे हो गया? तुमने नक्शा उल्टा पकड़ा है, इसलिए गलत रास्ते आ गए। बाप रे, मैं वापस जाता हूँ। अच्छा हुआ मैं लौट आया, वरना उसके साथ मुझे भी फांसी पर लटका दिया जाता। गड्ढा, नीचे खजाना दबा है, मैं अंदर आता हूँ। कहाँ? धड़, यही मौका है। अब मैं आजाद हूँ। चाचा चौधरी, मुझे आपकी मदद चाहिए। खूंखार डाकू जोला जेल से भाग गया है। मुजरिम की शनाख्त? ये उसकी फोटो है। कैदी एक आंख से काना है। वो अपनी जगह वापस आ जाएगा। मुझे वहां ले चलो। उत्तर की तरफ घास दबी है। कैदी भागते वक्त यहाँ कूदा होगा। उसके पाँव के निशान भी है। वो उधर ही गया है। अंधे को कुछ मिल जाए बाबा। लो, 1 रुपया। रुको, तुम्हारा सिक्का खोटा है। तुम तो अंधे हो, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि सिक्का खोटा है? चालाक बनते हो, तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। कॉकरोच। लंबू, पहले मैं तुझे नरक पहुंचाता हूं। धाए धाए धाए। अब मेरी बारी है। धड़ाक, आऊं। वो पहचाना ना जा सके, इसलिए उसके डार्क ग्लासेज के पीछे चेहरा छुपा रखा था। और उसके बाद वो फिर से जेल पहुंचा दिया जाता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हैप्पी दीपावली। बेटा विक्रम, दिवाली के लिए मोमबत्तियां खरीदने कब जाना है? मम्मी, एक वेबसाइट देख लूं, उसके बाद। दिवाली मुबारक। हमारी साइट ओपन करें और सरप्राइज गिफ्ट पाएं। मैंने उनकी साइट पर क्लिक कर दिया है। देखूं मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट क्या है। बड़ाम, ओह, सेठ कामता प्रसाद। कंप्यूटर खोलूं। दिवाली मुबारक। हमारी साइट ओपन करें और सरप्राइज गिफ्ट पाएं। वाह, शुरुआत तो अच्छी हुई है। क्यों ना मैं गिफ्ट हासिल करूं। तभी बड़ाम। मास्टर वायरस, आज इतने खुश क्यों हो? कीबोर्ड, मुझे अच्छा मजाक मिल गया है। अभी तक मैं 647 कंप्यूटरों को उड़ा चुका हूँ। मैं ऐसी वेबसाइट बनाई है जो उसे खोलता है उसका कंप्यूटर ब्लास्ट हो जाता है। मास्टर, आप जीनियस हैं। चाचा चौधरी के घर। अजी मुझे वजन घटाने का कोई नुस्खा बताओ। तुम चांद पर चली जाओ, वहां वेटलेसनेस है। दिवाली मुबारक इंस्पेक्टर मोचा। चाचा जी, ये सब मुंह से ना निकालो। किसी ने दिवाली मुबारक ऐसी वेबसाइट निकाली है जिससे लोगों के धड़ाधड़ कंप्यूटर्स ब्लास्ट हो रहे हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम जाओ, अब किसी का कंप्यूटर नहीं टूटेगा। मुझे उस वेबसाइट का स्रोत ढूंढना होगा। चाचा जी, पटाखे लेने बाजार कब चलना है? साबू, थोड़ा इंतजार करो। ठीक है चाचा जी। ये कैसी आतिशबाजी? ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड रॉकेट है। तुम इसे आग दिखाओ, मैं कंप्यूटर को हैंडल करता हूँ। यह आकाश में दूर तक जाएगा। सर्राट, वो सही दिशा में जा रहा है। मास्टर वायरस की इमारत। दुनिया के हजारों कंप्यूटर्स कोने में जाएंगे। फिर लोग मेरी नई मशीनें खरीदेंगे। मास्टर, तुम मालामाल हो जाओगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुझ पर डिपेंड रहेगी। और तभी कड़म, ओह, सब बर्बाद हो गया।
तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नोटों की बारिश। चाचा जी, रॉकेट के कान खड़े क्यों हो गए? कुछ होने वाला है। आछू! बीनी जब चाय पीने लगी तो उसे छींक आ गई। सिब्बल भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? हमारे शहर के क्रिकेट मैदान में एक हेलीकॉप्टर 500-500 के नोट गिरा रहा है। तब तो सारा शहर उन्हें लूटने के लिए टूट पड़ा होगा। हाँ, और मैं भी चला। पैसों की बारिश, लूटो। चीफ को खबर कर दो। चीफ बाको, शहर के सारे लोग मैदान में इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, पीछे से हम उनके घरों को लूटने जाते हैं। हमें ऑपरेशन लूट को जाना है। चलो, घरों से सारा माल निकाल लो, हम अमीर हो जाएंगे। और उधर धाएं, बाको की गन फायर। हमारा प्लान कामयाब रहा, हम मालामाल हो गए। अब अगले मोहल्ले चलो। तुम नोट लूटने नहीं गए? लालच बुरी बला है। एक तरफ हटो, हमें तुम्हारा घर लूटना है। मुझे दूसरे पार्टनर से पूछना पड़ेगा। कहाँ है वो? तुम्हारे पीछे। पहले उसे मारो। ट्रट ट्रट ट्रट। गिरगिटो अंग। वायरलेस पर मुजरिम के पकड़े जाने की सूचना मिली थी। इंस्पेक्टर, इन्हें ले जाओ। क्या हम भी चलें? अभी आधा काम हुआ है, हमें मैदान पर जाना है। चाचा जी, देखिए मुझे कितना फायदा हुआ। जब तुम्हें पसीना आएगा तो टिश्यू पेपर्स की जगह ये काम आएंगे। क्या मतलब? ये सब नकली हैं, इनकी कीमत एक मामूली कागज से ज्यादा नहीं। ये कूड़ा हमें नहीं चाहिए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बड़ाम धड़ाक। हाकन, तुमने गन किस लिए उठा ली? कोम्बो, अगर इस मुल्क में आतंकवाद को कामयाब करना है तो चाचा चौधरी को हटाना होगा। वो हर रोज इस रास्ते से गुजरता है, मैं उसे गोली मार दूंगा। पासी, सारांश, इतनी सारी आतिशबाजी। चाचा जी, वाद विवाद प्रतियोगिता में ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे ये पटाखे इनाम में दिए हैं। लीजिए, एक एटम बम आप चलाइए। वो रहा दुश्मन, यही मौका है। बड़ा फटाक। ओह, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी आतिशबाजी दमदार है। बदला कैसे? मैं जेट विमान से बम गिराकर उसका घर ध्वस्त कर दूंगा। ये जहाज काम आएगा। चाचा जी, दही खाना सेहत के लिए अच्छा है। हाँ साबू, मगर देखना कोई पक्षी दही में बीत ना कर दे। आसमान में चीलें उड़ रही हैं। वो रहा चाचा चौधरी का घर, और वो गया बम। ओह, एक बम इधर आ रहा है। आह, मैं इसे गिरने से पहले ही लपकने में कामयाब रहा, और साबू ने उस बम को उसे हेलीकॉप्टर की तरफ मोड़ दिया। जाओ, धड़ाक। हाकन, आग से टक्कर लेना, मगर चाचा चौधरी से नहीं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शोकेस। चाचा चौधरी को कौन सा म्यूजिक पसंद है, फिल्मी या पॉप? कोई भी नहीं। तो फिर उन्होंने कानों में वॉकमैन क्यों लगा रखा है? ताकि चाची की डांट सुनाई ना दे। ओह, लगता है बीनी को मेरा घर पर बैठना पसंद नहीं। कहीं बाहर जाना ही मुनासिब है। आज हमारे घर में ही ज्वालामुखी फटने वाला है। मुझे पता है चाचा जी। जेवर और कैश मेरे हवाले करो। बचाओ! अरे, बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे मांगले में टांग मत अड़ाओ, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तुम्हारा चाकू जंग लगा है, वो गाजर भी नहीं काट सकता। बस, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कड़ाक, तुमने मेरा शोकेस तोड़ा। और दुकान का मालिक उसके तरफ डंडे लेकर पीछे पड़ गया। बचाओ! इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।